नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय प्रचारक है, सबसे बड़े नेता हैं, सबसे दिग्गज नेता है। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने राजनीतिक चालों से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव जितवाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे देश में, वो मुख्यमंत्री तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन पूरे देश में वो एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरे हैं। और मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी नेता की डिमांड होती है तो वो होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। वो जिस नाथ संप्रदाय से आते हैं वो राजस्थान में भी प्रभावशाली है, वो त्रिपुरा में भी प्रभावशाली है, वो इस देश के कई राज्यों में प्रभावशाली है। और इसलिए हर जगह योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। जितनी सच ये तीनों बातें हैं, उससे भी बड़ा एक सच ये भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को गच्चा न दिया होता तो आज नरेंद्र मोदी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब किस्से कहानी आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बार फिर से दोहराया जाने लगा है। याद कीजिएगा, लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनौती देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कि आप उत्तर प्रदेश में हारे हैं, लेकिन जिनकी वजह से हारे हैं उनको हटा भी नहीं पा रहे हैं। कटाक्ष योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाए जाने को लेकर किया था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी खबरें आने लगी है जिससे ये साफ साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा फैसला या तो हो चुका है या होने जा रहा है, लेकिन उसका असर बहुत दूरगामी पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर क्यों प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और आखिर कहां से किस तरह की आवाज उठी है, और क्या योगी आदित्यनाथ को ठीक उसी तरह से विदा कर दिया जाएगा जिस तरह से एक जमाने में मध्य प्रदेश के ताकतवर नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदा कर दिया गया था, जिस तरह से एक जमाने में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की पहचान वसुंधरा राजे सिंधिया को विदा कर दिया गया। ये स्टोरी बहुत बड़ी है, ये स्टोरी बहुत दिलचस्प है। एक एक करके आपके सामने तमाम तथ्यों को रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए, दो चार लोगों तक फॉरवर्ड भी कर दीजिए, कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। फिर से कर रहा हूं एक बार सबसे जरूरी अपील, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब आपको बताता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक भविष्य को लेकर यह सवाल क्यों उठ रहा है, जबकि हम और आप और तमाम भाजपाई ये जानते हैं कि मोदी के बाद सबसे ज्यादा, बल्कि अमित शाह से ज्यादा भी चुनावी रैलियां करने की डिमांड योगी आदित्यनाथ की आती है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा, चाहे चुनाव लोकसभा का हो या चुनाव विधानसभा का। तो फिर क्यों सवाल उठ रहा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी 2023 दोहराया जा रहा है, जब एक बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करके आए थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और मुख्यमंत्री बनाया गया मोहन यादव को। कई तरह के आरोप लग रहे हैं, वो विस्तार से कभी बात होगी। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में अच्छी जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को। वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भाजपा को सत्ता में लाने के लिए, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार को हराने के लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने काफी मेहनत की थी। उन्हीं के हाथ में पर्ची थमा दी, दिल्ली से केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर गए राजनाथ सिंह। और पर्ची का नाम जब वसुंधरा राजे ने पर्ची को खोला तो वो खुद चौंक गई। उसमें से नाम निकला भजन लाल शर्मा का, और उनके साथ टैग हो गया पर्ची वाले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। याद दिला दूं, उन दोनों ही विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम का ऐलान नहीं किया था, जबकि मध्य प्रदेश में सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में भले ही वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व थी।
वैसा ही कुछ ऐलान उत्तर प्रदेश को लेकर भी कर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के दावेदार के चेहरे को सामने कर चुनाव नहीं लड़ेगी और इस बात का ऐलान कर दिया है दिल्ली दरबार, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पार्टी और सरकार दोनों चलाते हैं और इन दोनों के द्वारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन और इन तीनों के अंडर में जो काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि कुछ महीनों बाद होने वाले हैं, 2027 जनवरी के आखिरी सप्ताह फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जाएगी। उस योगी आदित्यनाथ को किनारे लगाते हुए जो 2017 में मुख्यमंत्री बने, 2022 में मुख्यमंत्री बने, 9.25 साल 9.5 साल का कार्यकाल हो गया है और जब चुनाव होंगे अगले साल तो लगभग 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे तो उस समय कहा जाएगा कि हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह का जवाब मध्य प्रदेश में दिया गया था शिवराज सिंह चौहान के समय, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया चुनावी नतीजे आने के बाद। कुछ इसी तरह के जवाब राजस्थान में दिए जा रहे थे, नतीजा आने के बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अपनी पार्टी तो छोड़िए, सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी इन्होंने खेल कर दिया। कुछ इसी तरह का बयान दिया जा रहा था महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के समय, जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवसेना के एकनाथ शिंदे। ये कहा जा रहा था कि हम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि चुनाव जीते तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नतीजा क्या हुआ? चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने और एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के पद पर संतोष करना पड़ा। बिहार में भी लगातार बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि चुनाव जीतने के बाद ही नीतीश कुमार बिहार में एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि 2005, 10, 15, 20 गठबंधन कोई भी रहा हो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि चुनाव जीतने के बाद कुछ समय के लिए नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद नीतीश कुमार की विदाई करा के अपने सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बयान दिया है यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने, या जिनसे ये बयान दिलवाया गया है, क्योंकि बिना आला कमान की सहमति के वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते, उन्होंने बिल्कुल साफ, सभ्य और स्पष्ट शब्दों में योगी आदित्यनाथ के विदाई का ऐलान कर दिया है। याद दिलाता चलूं कि पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं। इस भारतीय जनता पार्टी में एक जमाने में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत की बात कही जाती थी, लेकिन पंकज चौधरी आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री की भूमिका निभा रहे हैं और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी उनके हाथ में। और कहां बयान दिया उन्होंने? दरअसल एक सबसे तेज टीवी चैनल का कॉन्क्लेव हो रहा था। एंकर ने उनसे पूछा कि योगी आदित्यनाथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे क्या? पंकज चौधरी ने पूरी दुनिया घुमा दी, नरेंद्र मोदी की बात कर दी, अमित शाह की बात कर दी, योगी आदित्यनाथ की बात कर दी, राजनाथ सिंह की बात कर दी और साथ में यह भी जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और चुनाव के बाद संगठन यह तय करेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। इससे ज्यादा साफ गोई से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई संदेशा नहीं दिया जा सकता। एक बड़ा संदेशा दे दिया गया। सवाल यह है कि जो बात हम और आप समझ रहे हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ नहीं समझ पा रहे? क्या योगी आदित्यनाथ को समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या खेल किया जा रहा है? चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। शंकाएं ये भी खड़ी हो रही है कि क्या चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार का जो फेरबदल हो रहा है, मंत्रिमंडल का फेरबदल कह लीजिए, विस्तार कह लीजिए, एक्सपेंशन कह लीजिए, रिशफल कह लीजिए, उसको लेकर ये बार बार ये कहा जा रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली आकर केंद्र में मंत्री बनने का ऑफर दिया जाएगा। तो क्या उसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे? या इससे भी बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद छोड़कर केंद्र में सिर्फ एक मंत्रालय के मंत्री बनकर जाना पसंद करेंगे? और अगर वो अड़ेंगे,
भिड़ेंगे, लड़ेंगे, तो क्या आलाकमान उन्हें जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से हटाने की हालत में है? जिस नेता की डिमांड पूरे देश में हो, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर ज्यादा है। आप यूपी में आज चले जाइए, 2017 में किन परिस्थितियों में और किसने उनको मुख्यमंत्री बनाया, अब उन सवालों को छोड़ दीजिए। उसके बाद तो गंगा नदी में बहुत पानी बह चुका है। अब अगर आप योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात करते हैं, तो आप कहीं भी चले जाइए, आपको एक आलोचना का सामना करना पड़ता है। तो ये उतना आसान नहीं है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के। लेकिन बयान देकर एक बड़ी बात तो कहलवाई दी है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी की रिपोर्ट भी आने वाली है। उसमें कई नेताओं की भूमिका, कई नेताओं को बचाने की बातें। वही राम मंदिर ट्रस्ट का जो है सीईओ का जो है वो विज्ञापन में निकाल दिया गया है, तो सीईओ की नियुक्ति भी करनी है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा तनाव है, राजनीतिक रूप से माहौल इतना ज्यादा गर्म है, और उस माहौल में प्रदेश अध्यक्ष का इस तरह का बयान देना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान को बताता हुआ नजर आता है। सवाल यह भी उठकर नजर आ रहा है कि परिसीमन बिल, जिसको अमित शाह पिछली बार पिछले संसद के सत्र में पारित नहीं करवा पाए थे, जो विशेष बुलाया गया था, इस बार मानसून सत्र में पारित हर कीमत पर करवाना चाहते हैं। उसके लिए 2/3 सांसदों का जुगाड़ किया जा रहा है, 360 सांसद चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के यानी मोदी और शाह के सांसद तोड़ो अभियान में हर मुख्यमंत्री ने अपना अपना योगदान दिया है। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को खंड खंड तोड़ दिया, और शरद पवार को वो अपने साथ लिया है कि भैया बिल पर वो समर्थन देंगे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बनते ही शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से तोड़ दिया, और तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 20 सांसदों को अलग कर एक अनाम सी पार्टी यानी एनसीपीआई में विलय करवा दिया। हेमंता बिस्व शर्मा तो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट से अपोजिशन का एक तरह से सफाया कर चुके हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपनी भूमिका निभा दी है। राष्ट्रीय जनता दल के 4 लोकसभा सांसद हैं, उनमें से कहा जा रहा है कि 3 सांसद टूटकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हालांकि उनका औपचारिक ऐलान होना है। आज की तारीख में एनडीए के 293 सांसद, उद्धव ठाकरे की पार्टी में से 9 में से 6 आए हैं, तृणमूल कांग्रेस 29 में से 20, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 4 लोकसभा सांसद, और शरद पवार के जो सांसद जुड़ गए हैं 8, इनको मिलाकर 331 हो जाते हैं। 360 के लिए अभी भी 29 की कमी है, और ये कभी तभी पूरी होगी जब या तो तमिलनाडु का डीएमके इनके साथ खड़ा हो जाए, या समाजवादी पार्टी इनके साथ खड़ा हो जाए, या दोनों में से कोई पार्टी टूट जाए। तमिलनाडु में सरकार अपनी है नहीं, तमिलनाडु में मुख्यमंत्री अपना है नहीं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें थी। परसों बाकायदा योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे, 40 मिनट तक मुलाकात हुई उनकी गृह मंत्री अमित शाह से। तस्वीरों को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, लेकिन तस्वीरों पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की पार्टी 37 लोकसभा सांसद है, और समाजवादी पार्टी को तोड़ने के लिए 2/3 यानी 25 चाहिए, और ये 25 का आंकड़ा योगी आदित्यनाथ नहीं छू पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं छू पा रही है। तो क्या मोदी शाह के मिशन में योगी आदित्यनाथ अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, समाजवादी पार्टी को नहीं तोड़ पाए, इसलिए उनको इशारा कर दिया गया है कि चुनाव के बाद अब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये बयान क्यों दिलवाया गया, किस वजह से दिलवाया गया, और क्या योगी आदित्यनाथ इसको स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसको लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए। कमेंट करके हम तक अपने विचारों को जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म। नमस्कार।